देखिए THE द या दी, दो चीज हमारे मन में आता है जब THE सुनते हैं। क्या चीज हमारे मन में आता है? दी या दा। तो हमको ये देखना है कि कब हम दी पढ़ेंगे, कब हम इसको दा पढ़ेंगे। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो आइए हम आपके आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि कब दी पढ़ेंगे, कब दा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दी और द दो चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि कब हमको दी पढ़ना है, कब हमको दा पढ़ना है। तो देखिए जब आएगा वोवेल साउंड, कैसा साउंड? वोवेल यानी स्वर। स्वर उच्चारण जब कैसा होगा? स्वर जैसा होगा। कैसा? स्वर जैसा। हाँ, जब वोवेल साउंड आएगा, वोवेल साउंड जब उच्चारण करते समय, जैसे कोई शब्द आया, उसका हम लोग उच्चारण किए और पहला अक्षर जो उसका पहला लेटर होता है, जब उसका हम उच्चारण करते हैं, जो उच्चारण करते समय यह साउंड किसका आ रहा है? वोवेल का। किसका? वोवेल का। तो उसको हम पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे? दी। लेकिन जब साउंड किसका आएगा? कॉन्सोनेंट का। किसका? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का। कैसा आएगा साउंड? हाँ, कॉन्सोनेंट का जब साउंड आएगा तो वहां क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दा। इसको देखिए, जब कोई शब्द का उच्चारण आप कर रहे हैं ना, कोई शब्द जैसे दा के बाद कोई शब्द लिखा जाता है, तो जब उसका उच्चारण करते समय वोवेल साउंड आए तो हम दी पढ़ते हैं। इस THE को तो हम दी पढ़ेंगे। जब द के बाद वाले शब्द का उच्चारण क्या है? वोवेल। तब हम उसको वोवेल साउंड आएगा तो दी पढ़ेंगे, और जो शब्द द के THE के बाद रहेगा, अगर उसका उच्चारण करते समय, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय उसका कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट का, तो हम उसको दा पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे अभी यहां पे लिख दिया जाए एप्पल। क्या लिख दिया जाए? एप्पल। एप्पल लिख दिया गया ना, तो और अगर इसके पास यहां पे हम लिख दिए THE, तो जैसा कि आपको बताया गया कि जब उच्चारण करते समय जब कैसा साउंड है? वोवेल साउंड है, तो वहां पर क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। इस THE को तब दी पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए अभी जैसे आ गया आपके पास THE और ट्री आ गया। क्या आ गया? ट्री। तब कैसा साउंड आएगा? हाँ, कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या पढ़ेंगे? उसको दा पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे आ गया आपके पास बनाना, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? बनाना। क्या पढ़ेंगे? इसको कॉन्सोनेंट आ रहा तो क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। दी पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। चलिए, और भी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी आपके पास आ गया दिख रहा है ना, जैसे आपके पास अभी आ गया यूनिवर्सिटी। क्या आ गया? और उसके आगे लगा है THE। ठीक है ना, तो आपको देखने में लगेगा कि ये शुरुआत इसकी उच्चारण इसका कौन सा साउंड से हो रहा है? देखने में लिखने तो लग रहा है कि इसका उच्चारण वोवेल से हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या होता है? उच्चारण जब करेंगे तो ऐसे देखिए, ये वाला उच्चारण यूनिवर्सिटी ऐसे लिखी जाती है ना, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऐसे लिखी जाती है।
देखिए यह क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। इसलिए इसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसलिए क्या पढ़ेंगे इसको? दी नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। अगर ये उच्चारण करते समय वॉवेल साउंड लिखा, ये पहला अक्षर है वॉवेल, लेकिन क्या कर रहा है, वॉवेल साउंड भी देना चाहिए। यदि वॉवेल साउंड देता है तो ये दी है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो ये क्या है, द है। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी जब उच्चारण करेंगे या से शुरू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, द यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे? द यूनिवर्सिटी। और ऐसे शब्द है आपके पास, जैसे द यूनिटी। क्या है? यूनिटी। देखिए क्यों, आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला जो लेटर है वो आपको दिख रहा है कि ये वॉवेल है, लेकिन जब उसका हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन करते समय आपको क्या दिख जाएगा कि यह दिख रहा है। ये क्या दिखेगा? यह दिखेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द पढ़ेगा। कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड देंगे तो द पढ़ेंगे। ऐसे आपको शब्द और दिख जाएगा। ऐसे ही ये आवर पहला लेटर इसका है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्या कह रहा है, साउंड की बात कर रहा है कि यानी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जो पहला लेटर होगा वो साउंड कैसा दे रहा है। तो ये ऐसे शुरू है, लेकिन ये साइलेंट होता है। क्या कहते हैं? आवर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आवर। तो यहाँ पे आवर कह रहे हैं, तो जो आ रहा है, ये बताइए कि